नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आज के सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये कार्यक्रम परमेश्वर और मनुष्य के बीच संबंधों के बारे में है। मनुष्य परमेश्वर के बगैर अस्तित्वहीन है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि से अपनी तुलना नहीं कर सकता। इसलिए उत्तम यह है कि मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की खोज करे तो न सिर्फ बुद्धिमान ठहरेगा, परंतु परमेश्वर को पाएगा भी। और जिसने परमेश्वर को पाया हो वह सब कुछ पा लेगा जो जीवन में पाना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय के 33 पद में कहा, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता ना करना, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर उसके राज और धर्म के खोजने वालों के लिए सब कुछ पूरा करता है। मित्रों, इस समय या हम इस अध्ययन श्रृंखला में इसी कार्य को करने में आपकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम बाइबल का क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के स्वभाव को जान सकें और उसके धर्म को समझ सकें। इन दिनों हम यहोशू की पुस्तक से इस्राएलियों के जीवन से परमेश्वर के कार्य को देखते हुए परमेश्वर के मार्ग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। जब जब इस्राएली लोग परमेश्वर की विधियों को मानते रहे, परमेश्वर सब कार्य में उनकी सहायता करता रहा, क्योंकि उसने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि उन्हें अपना एक स्थान देगा। वह उन्हें प्रदान कर रहा है, लेकिन उन्होंने यूं ही नहीं दे सकता था, या उन्हें वे ऐसे ही नहीं दे सकता था। उसके लिए परमेश्वर के नियम हैं। बाइबल में हम सब के लिए भी बहुत सी आशीषों की प्रतिज्ञा है। जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो हम उन्हें जानेंगे। आइए आज के अध्ययन से हम जानें कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों का प्रबंध करता है। लेकिन आज के अध्ययन को शुरू करने के पूर्व आइए अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की महिमा करें। पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि कालेब के 85 वर्ष होने पर भी उसमें वही बल था जो 40 वर्ष की आयु में था। कालेब के द्वारा मुझे अडोनीराम जटसन का स्मरण आता है। उसने बर्मा में 12 वर्ष बिताए और एक भी विश्वासी नहीं बना पाया। उसे भेजने वाले मंडल ने न तो उसकी परिस्थितियों को समझा और न ही यह समझा कि वह कैसा महान सेवक है। अतः उन्होंने उसे चतुराई भरा पत्र भेजा और उससे लौट आने का आग्रह किया। उन्होंने उससे पूछा कि बर्मा का भविष्य क्या है। उसका उत्तर था, भविष्य परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के समान उज्जवल है। परमेश्वर में इतने वर्ष रुके रहने का कारण था। यद्यपि उसने बहुत कष्ट उठाए और जागृति आने में समय लगा, परंतु अंत में जागृति आई। उसका समय फल लाएगा, जिसे आज हम देखते हैं। क्या आप परमेश्वर की उन आशीषों का आनंद ले रहे हैं जो उसने आज आपके लिए रखी हैं? आप कहेंगे, मुझे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि विश्वासियों के जीवन में अनेक परेशानियां होती हैं। मेरा मन उनके लिए तड़पता है। मुझे एक निग्रो की गवाही स्मरण आती है। उसने कहा कि उसका मन भावन बाइबल पद है, मैं जाने के लिए आया हूं। लोग उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गए और उससे पूछा कि उसके कहने का क्या अर्थ है। तब उसने कहा, जब मैं परेशानी में पड़ जाता हूं और समस्याओं का ढेर लग जाता है, तब मैं अपने उस बाइबल पद को स्मरण करता हूं और मुझे विश्वास हो जाता है कि ये समस्याएं रुकने के लिए नहीं, जाने के लिए आई हैं। मित्रों, हम अनेक विषयों पर शिकायत कर सकते हैं। मैं भी करता हूं, परंतु आपकी आशा क्या है? भविष्य के बारे में आप क्या सोचते हैं? कालेब जंगल के 40 वर्ष मसीह में प्राप्त आशीषों का भरपूर आनंद लेता रहा और यही कारण है कि वह आज भी उसमें बना हुआ है, क्योंकि कालेब परमेश्वर में विश्वास करता था और विश्वासी था। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 14 अध्याय उसके 12 पद। यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने
उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने, संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश में से निकाल दूं। आपको स्मरण होगा कि उत्पत्ति के विवरण के अनुसार अब्राहम हेब्रोन गया था, जिसका अर्थ है सहभागिता। वह सहभागिता परमेश्वर के साथ थी और वह हेब्रोन में वास करना चाहता था। तब हम देखते हैं यहोशू 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। मित्रों, एक दिन हम प्रतिफल पाएंगे। हमें अपनी सेवा में किए गए कार्य या अपनी प्रतिष्ठा या ख्याति के अनुसार प्रतिफल नहीं मिलेगा। यह मुख्य एवं महत्वपूर्ण विषय होगा। क्या आपने प्रभु का अनुसरण पूर्णता से किया? काश परमेश्वर के जन आज यह सीख लें कि इस जीवन में सर्वाधिक महत्व का विषय है प्रभु का अनुसरण करना। कालेब परमेश्वर के अनुयायी ने हेब्रोन लिया। वहां भीमकाय लोग थे, बलवंत लोग थे, परंतु उसने कहा, मुझे यही स्थान चाहिए, यही सर्वोत्तम भूभाग है। काश आप और मैं मसीह में परमेश्वर की ऊंची बुलाहट की ओर दौड़े चले जाएं। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की आशीषें हैं। आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 15 से 19 के बीच में। अध्याय 15 से अध्याय 19 में इस्राएल के गोत्रों में भूमि का बंटवारा किया जा रहा है। यरदन नदी के पश्चिम भाग का क्षेत्र इस्राएल के 9 और मनश्शे के आधे गोत्रों में बांटा गया था। अध्याय 15 में यहूदा का भूभाग, अध्याय 16 में एप्रेम का भूभाग, अध्याय 17 में मनश्शे का भूभाग और अध्याय 18 तथा 19 में शिमोन, जबूलून, इस्साकार, आशेर, नप्ताली और दान के भूभाग का उल्लेख है। इस्राएल के लिए यह भाग महत्वपूर्ण है, परंतु हमारे लिए इसका महत्व ऐसा महान नहीं है। अतः हम केवल मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। आइए हम देखें यहूदा के गोत्र को दिया गया भाग। अध्याय 14 में हमने देखा कि कालेब यहूदा के गोत्र का अंश था और परमेश्वर ने उसे हेब्रोन नगर दिया था। अध्याय 15 में इस विशिष्ट पुरुष के बारे में और भी कुछ कहा गया है और इस अध्याय में यहूदा के गोत्र को दिए गए प्रवेश का उल्लेख किया गया है। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक 15 अध्याय उसके 13 और 14 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है। वह अरबा अनाक का पिता था और कालेब ने वहां से शेशै, अहीमन और तलमै नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। यहां आप देखते हैं कि कालेब दैत्यों का स्थान मांगता है और वह उन पर विजयी होने के लिए अब भी वही मनोवेग रखता है जो उसमें युवावस्था के समय था, अर्थात 40 वर्ष की आयु में था। यहोशू 15 अध्याय उसके 15 से 19 पद में आगे लिखा है, फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किरियत सेपेर था और कालेब ने कहा, जो किरियत सेपेर को मारकर ले ले उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंजी ने उसे ले लिया और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा का विवाह कर दिया। जब वह उसके पास आई तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे। तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है,
मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदा के गोत्र को दिया गया भूभाग अध्याय के आरंभ में स्पष्ट किया गया है। तदुपरांत शहरों का उल्लेख भी किया गया है। हम देखते हैं एप्रेम को दिया गया भूभाग। यूसुफ याकूब के 12 पुत्रों में से एक था, अतः उसके पुत्र एप्रेम और मनश्शे को 2 गोत्र माना गया था। अब क्योंकि लेवी गोत्र को भूमि नहीं दी गई थी, इसलिए भूभाग पाने वाले गोत्र 12 ही थे, जबकि इस्राएल के गोत्रों की संख्या कुल 13 थी। आइए हम पढ़ें यहोशू की पुस्तक 16 अध्याय उसके 1 से 4 पद। लिखा हुआ है, फिर यूसुफ के संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनकी सीमा यरीहो के पास की यरदन नदी से, अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंची। वहां से वह लूज तक पहुंची और एरेकियों की सीमा से होते हुए अतारोत पर जा निकली और पश्चिम की ओर यपलेतियों की सीमा से उतरकर फिर नीचे वाली बेथोरोन की सीमा से होकर गेजेर को पहुंची और समुद्र पर निकली। तब मनश्शे और एप्रेम नामक यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। अब हम आगे देखते हैं मनश्शे को दिया गया भूभाग। आपको स्मरण होगा कि मनश्शे का आधा गोत्र यरदन के पूर्वी तट पर बस गया था। दूसरा आधा गोत्र यरदन पार करके पश्चिम क्षेत्र में आ गया था, अतः उन्हें भूमि का यह भाग प्राप्त हुआ। इस अध्याय में यूसुफ के वंशजों की एक असामान्य घटना इस अध्याय में व्यक्त है, विशेषकर एप्रेम के बारे में। आइए हम पढ़ें यहोशू 17 अध्याय उसके 14 पद। लिखा है, यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? एप्रेम के सदस्य शिकायत कर रहे थे कि उन्हें दिया गया भूभाग बहुत कम था, और यह सच ही है कि एप्रेम को जो भाग मिला वह वास्तव में मनश्शे को दिए गए भूभाग का लगभग आधा ही था। एप्रेम की जनसंख्या बहुत अधिक थी। यहोशू इसी गोत्र का सदस्य था, अतः एप्रेमियों ने सोचा कि वह निश्चय ही कुछ करेगा, परंतु यहोशू ने कुछ नहीं किया। उनके भाग में आया क्षेत्र पर्वतों का था। मैंने अपने मित्र के द्वारा से इस बात को पाया कि उसने यात्रा करके देखा है कि वह क्षेत्र वास्तव में एक कठोर स्थान है, अतः वे संतुष्ट नहीं थे। यहोशू की पुस्तक 17 अध्याय के 15 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा है, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। मित्रों, ध्यान दीजिए, आप यदि वहां का भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि वह स्थान सूखे पर्वतों का क्षेत्र है। जंगलों का क्या हुआ? शताब्दियों से वहां आने वाले बैरियों ने उन पर्वतों को पूरी तरह उजाड़ दिया है। आज पर्वतों को पूरी तरह उजाड़ दिया गया है। आज वहां वृक्षारोपण का अभियान चल रहा है। जब मैं वहां गया था तब मैंने 5 वृक्ष रोपित किए थे। एक वृक्ष मेरे नाम पर, एक मेरी पत्नी के नाम पर, एक मेरे बेटे के नाम पर, और एक मेरे छोटे बेटे और कलीसिया के नाम पर, और एक मेरे यहूदी मित्र के नाम पर। वहां वृक्ष पल्लवित होंगे, क्योंकि वह स्थान कभी हरा भरा था। मसीह के युग में तो जैतून पर्वत भी हरा भरा था। यदि उस समय वह वृक्ष आज के समान जहां तहां होते तो उसके बैरियों को उसे खोजने में कठिनाई नहीं होती। उन्हें यहूदा की आवश्यकता थी कि वह उन्हें जंगल में मार्ग दिखाए और यीशु के पास पहुंचाए। अपने गोत्र को दिया गया यहोशू का उत्तर अति विनम्र था। यहोशू की पुस्तक 17 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं,
फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी, क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामर्थ भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हों और उनके पास लोहे के रथ भी हों, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम अपने विरासत से संतुष्ट नहीं हो तो पर्वतों पर अधिकार कर लो, परंतु ध्यान रहे कि वहां दैत्य वास करते हैं, तुम्हें परिश्रम करना होगा, तुम्हें युद्ध करना होगा और कीमत चुकानी होगी। हम शिकायत करना छोड़ें और भूमि ग्रहण करना आरंभ करें। एक बार एक महान प्रचारक ने छुट्टियां बिताने के लिए ग्रामीण क्षेत्र चुना। रविवार के दिन वह वहां के आराधनालय में गया। वहां का पास्टर उन्हीं के प्रकाशित उपदेश को शब्दशः दोहरा रहा था। आराधना के बाद जब वह पास्टर कलीसिया से भेंट कर रहा था, तब इस आगंतुक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जवान, मुझे आपका उपदेश बहुत अच्छा लगा। आपको तैयारी करने में कितना समय लगा? ओह, मुझे केवल 3 घंटे लगे थे। यह बड़ी विचित्र बात है। उस प्रचारक ने कहा, मुझे इस उपदेश को तैयार करने में 8 घंटे लगे थे। आत्मिक उत्तराधिकार और आशीषों को प्राप्त करने में परिश्रम करना पड़ता है। वर्षों पूर्व मेरा एक विद्यार्थी सक्रिय सेवा में आया। वह कलीसिया में 3 वर्ष सेवा करने के पश्चात मेरे पास भेंट करने आया। मैंने उससे पूछा कि वह अध्ययन में और उपदेश तैयार करने में कितना समय लगाता है। उसने कहा कि मुझे उपदेश तैयार करने में 8 से 20 घंटे लगते हैं। आत्मिक आशीषों को पाने के लिए आपको परिश्रम करना होता है, परंतु स्मरण रखें कि एक बैरी है, दैत्य हैं। शैतान को अवसर मिले तो वह आपको ठोकर खिलाएगा। मेरे सहपाठी ने एक बार अपने प्रोफेसर से अध्ययन हेतु दी गई पुस्तक के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि वह धूले के समान सूखी थी। प्रोफेसर ने कहा, तुम उसे अपने भौं के पसीने से नमी प्रदान क्यों नहीं करते? यह कठोर परिश्रम के लिए विवाद है। यहोशू अपने गोत्र से कहता है, मुझसे शिकायत मत करो, आगे बहुत भूमि है, जाकर उस पर अधिकार करो। जी हाँ, यदि आपको भूमि पर अधिकार करना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना होगा। आज हमारे विश्वासी जीवन में भी हमें मसीह के निकट आने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता है, वचन को सीखने की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में और अधिक बलवंत हो सकें। आगे हम देखते हैं, शीलो में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया गया। यहोशू की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है, फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। इस्राएल ने एप्रेम के एक नगर शीलो में मिलाप वाला तंबू खड़ा किया। वह स्थान केंद्र भाग न होने के कारण मिलाप वाले तंबू का स्थायी स्थान नहीं था। परमेश्वर दाऊद के द्वारा एक स्थायी स्थान चुनेगा, जो एक दिन यरूशलेम होगा, परंतु तब तक इस्राएल शीलो में ही आराधना करेगा। मिलाप वाला तंबू न्यायों के युग में शीलो में ही रहा है। अब हम आगे देखते हैं, शेष भूभाग का विभाजन। यहोशू इस्राएल को चुनौती देता है। हम यहोशू की पुस्तक 18 अध्याय उसके 2 और 3 पद को पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? 7 गोत्र हाथ पर हाथ रखे बैठे थे और यहोशू से कह रहे थे, इस भूमि का क्या होगा?
तू हमारे भाग में क्या दे रहा है? यहोशू ने उनसे कहा, तुम्हारा भाग तुम्हारे नाम पर आया है, जाकर उस पर अधिकार करो। कब तक सुस्त बैठे रहोगे? आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आशीषों को प्राप्त करना चाहते तो हैं, परंतु मेहनत करना नहीं चाहते। उसे पाने के लिए कुछ भी करना पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ शिकायत करते हैं। यह कोई नई बात नहीं थी। हम देखते हैं परमेश्वर भी हमें ऐसी ही चुनौती देता है। उसने हमें सब आत्मिक आशीषें दी हैं, परंतु जब उन पर अधिकार करने का समय आता है तब हम सुस्त हो जाते हैं। परमेश्वर हमारे साथ कैसा भला रहा है। हमें उसके अनुग्रह, उसके प्रेम, उसकी भलाई और उसकी दया के लिए कैसे आभारी होना है। वह कैसा महान है। हम आगे क्यों नहीं बढ़ते कि उसके द्वारा दी गई भूमि पर अधिकार करें। हम उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। आज हम दर दर भटकते हैं, लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारे पास में आशीषें नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने आपको सारी आशीषें दे दी हैं। आपको सिर्फ उसे स्वीकार करना है। इसके लिए आपको उसके पास आने की आवश्यकता है। यदि आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चय ही आप उन आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्र, क्या आज आप उन आशीषों को प्राप्त करना नहीं चाहेंगे, या आप बैठ करके यूं ही शिकायत करते रहेंगे? यहोशू की चुनौती के बाद गोत्र आवंटित भूभाग पर अधिकार करने निकल पड़े। लेकिन क्या आज आप उन आशीषों को पाने के लिए बैठे हैं या आप निकल चुके हैं? निर्णय आपको लेना है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, आज विश्वासियों को भी सब प्रकार की आत्मिक आशीषों की प्रतिज्ञा दी गई है, लेकिन सचमुच जब उन्हें बटोरने की बात आती है तो हम उन्हें पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे लिए सब कुछ यूं ही हो जाए। परमेश्वर सचमुच भला है। उसके अनुग्रह, उसके प्रेम और उसकी दया के लिए हम कैसे उसे धन्यवाद दें। वह हर विश्वासी से चाहता है कि अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए वचन का निरंतर अध्ययन के द्वारा उसके साथ साथ बने रहे और अपने दैनिक कार्यों को उसे स्मरण करते हुए वह करता रहे। वह चाहता है कि अपने हर कार्य में सहभागी करे तो वह उसे सफल बनाएगा। हमें इस साधारण कार्य के लिए कदम बढ़ाना होगा। दोस्तों, हम में से अधिकांश इस सरल कार्य के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं, परंतु यूं ही आशा करते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए भला करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें चुनौती देता है कि परमेश्वर की आशीष को हम अधिकार में लें। परमेश्वर मुट्ठी बंद हाथों में आशीष नहीं डालता है, परंतु ग्रहण करने वाले खुले हाथों में वह अपनी आशीषों को उंडेलता है। इसलिए परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए उसकी आज्ञा और नियम को पालन करने वाले अपने मन के हाथों को उसकी आशीष के लिए खोल दें और अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा लें। परमेश्वर आप सबको अपना भाग देना चाहता है। परमेश्वर आप सबको ऐसा करने में मदद करे, यही हमारी प्रार्थना है। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्यों को इसलिए बनाया कि आपकी महिमा करें, और साथ ही प्रभु आपने उन्हें इसलिए भी रखा कि आपकी आशीषों के वे भागी होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए विशेष विनती करते हैं प्रभु कि उनकी सहायता करें कि वे आपके मार्गों पर, आपकी आज्ञाओं पर निरंतर चलते रहें, ताकि इसके द्वारा प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपने उन्हें इस पृथ्वी पर रखा है वे उस उद्देश्य को पूरा करें और साथ ही साथ आपकी आशीषों के भी भागी बने रहें। पिता परमेश्वर, हमारे लिए जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा से हम आपकी महिमा को इस संसार में लोगों तक प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हम सबों की सहायता करें। सारी बातों में पिता आपको ही धन्यवाद देते हुए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।
मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने बाइबल के बहुत से भेदों को जाना होगा। और यदि ये अध्ययन आपको अच्छा लगा तो कृपया हमें एक मिस कॉल दें। और यदि आप हमसे किसी बात पर संपर्क करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और हम आपको उत्तर देंगे। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहें और उस पर चलते रहें। धन्यवाद।